तो इलस्ट्रेशन 1 to 10 2.1 पूरी कैंसिल हो गई है। सीधा हम लोग आ रहे हैं 2.3 पे। तो अभी अपनी नोटबुक में हेडिंग देना बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला है P ऑफ x इक्वल टू एक्स। ये x इक्वल टू एक्स लिखना सिर्फ शो के लिए है, बट आपको शो करना पड़ेगा कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू NCX नेक्स्ट P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x। कॉपी करना प्लीज फॉर्मूला P ऑफ x इक्वल टू एक्स। बस यही फॉर्मूला एक, वैसे इस चैप्टर में 3-4 फॉर्मूलाज थी, बट अभी ये मेन एक फॉर्मूला रही है और एक मीन और इन सब की रही है, बट पूरा फोकस रखना। वहां पे नीचे लिखो here n इक्वल टू टोटल, x इक्वल टू सिलेक्टेड, p इक्वल टू probability of success, q equal to probability of failure, p equal to probability of success, q equal to probability of failure। जो लोग कॉपी करें प्लीज हैंड रेस करके कॉपी करो। अकाउंट्स कब करेंगे? अकाउंट्स मोस्टली इस चैप्टर के बाद देखेंगे। चैप्टर 2 जैसे मैंने कहा मोस्ट, आज 4th है ना, 20 के आसपास खत्म हो जाना चाहिए, फिर हम अकाउंट्स उठाएंगे। बट अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल, वो बहुत बड़ा है, काफी टाइम लेगा। हमारा हो जाए हैंड लोअर कर देना फिर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 11। फिर से ये चैप्टर है इजी कंपैरेटिवली, प्रोवाइडेड आप जो है वो क्या कर रहे हो, पूरा फोकस रख रहे हो। देखो स्टार्टिंग का बस एक कुछ पैटर्न है, वो अगर पैटर्न समझ में आ गया फिर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। पैटर्न क्या है तो देखो, there are 3% defective items in the items produced by a factory। हमारी फैक्ट्री में जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं 3% डिफेक्टिव है। साथ में रहना, तो मैं लिख रहा हूं कि भाई इलस्ट्रेशन 11 में हमको बोला है 3% आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव है। इसका मतलब 97% आइटम्स जो हैं वो क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। सिंपल लॉजिक है ना। टोटल 100% आइटम्स है, ऑब्वियसली परसेंटेज का टोटल 100 होता है, उसमें से अगर 3% खराब है, खराब यानी डिफेक्टिव है, तो 97% क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा। नॉन डिफेक्टिव मतलब खराब नहीं है। आगे 4 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। टोटल हम लोग 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बोला, n इक्वल टू टोटल। तो हम लोग टोटल सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 4, तो मैं लिख दूंगा n इक्वल टू 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that it will not be any defective item. क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आइटम डिफेक्टिव नहीं होगा, आइटम जो है डिफेक्टिव नहीं होगा। तो मुझे बताओ हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे उसमें डिफेक्टिव कितने होंगे और नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे। सुनना, क्वेश्चन क्या है, डिफेक्टिव कितने होने चाहिए जो सिलेक्ट कर रहे हैं, या सिलेक्ट कर रहे हैं नॉन डिफेक्टिव तो वो कितने होने चाहिए। तो सुनना, प्लीज पूरा फोकस रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सम को यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर आप डिफेक्टिव पे फोकस कर रहे हो या नॉन डिफेक्टिव, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। आई रिपीट, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, डिफेक्टिव से भी नॉन डिफेक्टिव से भी। आप अभी पहले चैट में बोलो किसके ऊपर मैं फोकस करूं, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव के ऊपर। ओके, डिफेक्टिव का आया है पहले। चलो, तो आप मेरे को बताओ, हम लोग 4 सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से हम लोग डिफेक्टिव कितना चाहते हैं, कितने डिफेक्टिव होने चाहिए। चैट में मेरे को बताना, तो रीड करो ये लास्ट लाइन, कितने डिफेक्टिव होने चाहिए। वेरी गुड, 0। कितने, 0। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को किसके ऊपर फोकस करना है, नॉन डिफेक्टिव, तो वो बच्चे के हिसाब से क्या होगा कि 4 में से 4 के 4 नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो। ऐसे सोचो, दो तरीके सोचने के। क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 पास हो गए, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, 25 में से 0 फेल हुए, एक ही बात तो बोल रहा हूं, 25 में से 25 पास हुए या 25 में से 0 फेल हुए। तो यहाँ पे भी दो हिस्से वही हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव। तो नॉर्मल बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि भाई 4 में से 0 डिफेक्टिव है, या कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर 4 के 4 नॉन डिफेक्टिव है। दोनों बच्चे सही सोच रहे हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। सर फर्क क्या है, तो सुनो, आपको P और Q का मतलब मैंने क्या बताया, P का मतलब बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q का मतलब मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर आपने X जो है वो डिफेक्टिव के हिसाब से लिया, तो जैसे फर्स्ट जो बच्चा था जिसने सोचा कि भाई सर 4 में से 0 डिफेक्टिव, तो वो P में क्या लेगा, X का जैसे लेगा। X में क्या है, डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव है, तो वो P लेगा 3%, 3% यानी 0.03। और Q लेगा वो 97% यानी 0.97। P और Q समझ में आया। अब प्लीज चैट में ये मेरे को नहीं कहना कि सर डिफेक्टिव सिलेक्ट करना सक्सेस कैसे हो गया। आपने कहा मेरे को कि सर पहले डिफेक्टिव लो, X जो है P उसके जैसा ही होगा। X अगर 0 डिफेक्टिव है, ये 0 क्या है, डिफेक्टिव है, तो P भी डिफेक्टिव का ही होगा और Q ऑपोजिट होगा। इसका मतलब यहां पे जिस बच्चे ने ये लिया हुआ है कि X 4 है, 4 नॉन डिफेक्टिव, 4 में से 4 नॉन डिफेक्टिव, तो उस बच्चे का P होगा 97% यानी 0.97, और उस बच्चे का Q होगा 3%, 0.03। एग्जाम में आई रिपीट, दोनों में से एक मेथड करना है जो आपको ज्यादा इजी लग रहा हो। ये मेथड समझ में आ रहा है, यहां तक समझ आया, P और Q तक, यहां तक कितनों को अच्छे से एकदम समझ आया। वंशिता कहां पे अटके, एक बार मुझे बताना। एक्स समझ नहीं आया। वंशिता देखो, पहले वाले में अगर आपने ऐसे सोचा है, आपको पहले डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव कौन सा कंसेप्ट ज्यादा इजी लग रहा है, कि 4 में से 0 डिफेक्टिव है या 4 में से चारों नॉन डिफेक्टिव है। पहले आप वो मेरे को बताओ, कौन सा, ये लाइन रीड करके आपके दिमाग में ज्यादा क्या आ रहा है। ये लाइन रीड करो, प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम। तो पहले दिमाग में क्या आ रहा है, 0 डिफेक्टिव या 4 नॉन डिफेक्टिव।
ओके 4 नॉन डिफेक्टिव आ रहा है, तो 4 आपने क्या लिया नॉन डिफेक्टिव, तो P आपका क्या होगा नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। और जिसको पहले दिमाग में आ रहा है सर 4 में से 0 डिफेक्टिव, तो उसने X जिसने 0 लिया है 0 डिफेक्टिव लिया है, तो वो डिफेक्टिव को P में लेगा। और जिस बच्चे ने 4 में से 4 नॉन डिफेक्टिव बोला वो P में क्या लेगा 97% लेगा और Q में डिफेक्टिव ले लेगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं इसकी फॉर्मूला अभी ट्राई करते हैं। चलो फॉर्मूला तो दोनों में सेम है, P ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। दोनों में फॉर्मूला क्या है सेम है, P ऑफ x इक्वल टू x NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। पहले वाला सॉल्व करते हैं, n कितना है 4, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे n कितना है 4, c वहीं पे, x क्या है 0, x इस केस में क्या है 0, p हमारा क्या है 0.03 रेस टू x कितना है 0, q है हमारा 0.97, n माइनस x, n कितना है 4 माइनस 0। समझ में आ रहा है, फिर से n के जगह 4, x के जगह 0, p के जगह 0.03, x के जगह 0, q के जगह 0.97, n माइनस x 4 माइनस 0। चलो पहले तो आपको मैं सिंपल मैथमेटिक्स बता दूं, कुछ भी C0 या कुछ भी C4 दोनों का आंसर क्या आता है 1। अगर मैं बोलूं 10C0 निकालो या 10C10 निकालो, अगर दोनों सेम है या नीचे 0 है, दोनों का आंसर क्या आता है 1। पहले ये बात दिमाग में क्लियर सबको, तो NC0 और NCN वो 1 होता है, और दूसरा कुछ भी रेस टू 0 उसका आंसर भी क्या आता है 1। अगर मैं बोलूं 1 5 3 2 9 8 9 जो भी है रेस टू 0, आंसर क्या आएगा 1। कुछ भी रेस टू 0 हमेशा क्या आता है 1 आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 5 रेस टू 0 सर 0 होता है या 5 होता है, नहीं, कुछ भी रेस टू 0 हमेशा क्या होता है 1। तो ये बात दिमाग में रखना आपने हमेशा, और ये आपको 10th में पता होनी चाहिए थी। 4C0 कितना हुआ, अभी अभी मैंने बताया 1। 0.03 रेस टू 0, अभी अभी मैंने बताया 1। 0.97 रेस टू 4, सब लोग कैलसी लो, मोबाइल में नहीं वर्क करेगा प्लीज कैलकुलेटर लेना, उसमें लिखो 0.97 इनटू इक्वल टू दबाओ, तो ये 2 बार हो गया, इनटू इक्वल टू दबाए मतलब स्क्वायर हो गया, तीसरी बार दबाओ 3 हो गया, फिर एक और बार दबाओ 4 हो गया। तो आपका आंसर आना चाहिए, मेरा कैलसी कह रहा है कि भाई 0.88529 यानी 53, तो आंसर 0.8853। क्लियर। अब इस वाले मेथड से करते हैं, सेकंड वाला मेथड। n हमारा कितना है इस केस में, ये रहा n, और x कितना है 4, तो 4C4 p कितना है 0.97, इस वाले का देखो p, अभी इस वाले का p कितना है 0.97, इसका x सेकंड वाले मेथड का x कितना है 4, q कितना है 0.03, n कितना है 4 माइनस x वो भी कितना है 4, यानी ये वापस देखो वहां पे आ गए 4C4 यानी कि 1। 0.97 रेस टू 4 हमने अभी अभी किया 0.8853, 0.03 रेस टू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 यानी वापस आ जाएगा 1। आप घूम फिर के 0.8853 पे वापस आए। कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा। क्लियर। फिर से एकदम फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक 10 मिनट ही आपने सीखा है। मैंने अभी भी ये कंसेप्ट का मतलब क्या है वो बताया नहीं है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये सब मैंने अभी तक बताया नहीं है, बट डोंट वरी हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। जैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कंसेप्ट में दिया, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछते हैं। लेकिन ये 8 की 8 हेड पॉइंट्स हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे।
बेसिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है इलस्ट्रेशन 11 जैसे क्वेश्चंस, वो हमने डिस्कस किए। हिंट सिर्फ दे रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेशन 12 है, अगर आपको ये इलस्ट्रेशन 11 अच्छे से समझ आया था, 12 कर पाओगे। कैसे? सुनना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, कल मैं कराने तो वाला हूं नेक्स्ट सेशन में, बट फिर से, प्रोबेबिलिटी नॉन वेजिटेरियन है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.20, तो इसका मतलब वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी 0.80। ये तो लॉजिक है कि अगर नॉनवेज खा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है, तो वेजिटेरियन की 0.80। यहां तक सब साथ में? हाँ के ना? हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा। 2 persons आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 टोटल है, तो n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6। सिलेक्टेड फ्रॉम द सिटी आर नॉन वेजिटेरियन, ज्यादा से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन, तो 2 से आप ज्यादा नहीं जा सकते, 2 मैक्सिमम है। मतलब x की वैल्यू 6 में से 0 नॉनवेज खाने वाले, या तो 6 में से 1 हो सकता है, या 6 में से 2 हो सकते हैं, बिकॉज एट द मोस्ट 2 दिया है। एट द मोस्ट 2 का मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से कैसे सॉल्व करेंगे सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बट कहना क्या चाहता हूं, ये 0, 1 और 2 मेरे को चैट में बताओ तो नॉन वेज वाले हैं या वेज वाले हैं? चैट में बताओ तो ये 0, 1 और 2 नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही आंसर आ रहा है। आंसर इज नॉन वेजिटेरियन, दिया है ना, एट द मोस्ट 2। सुनो, तो इसका मतलब P क्या लोगे? 0.20 या 0.80? P क्या लोगे? 0.20 या 0.80? वेरी गुड, यानी P आपका 0.20, तो Q आपका 0.80। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है। क्लियर? इसको हम लोग कल इन डिटेल में फिर से समझेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।